नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, मैं आपको फिर से मेरे तीसरे पोल्ट्री फार्म पे लेके आया हूँ। अभी तक मैंने आपको जो है 2 ही पोल्ट्री फार्म दिखाया था, किंतु दोस्तों वास्तविकता में मेरे टोटल 3 पोल्ट्री फार्म हैं। एक 5000 बेड का जिसकी लंबाई है 30 फीट चौड़ा और 140 फीट लंबा। ठीक है, दूसरा जो पोल्ट्री फार्म है मेरा 300 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा। और तीसरा जो पोल्ट्री फार्म है यह इसकी जो चौड़ाई है मेरी 35 फीट चौड़ाई है। अंदर अंदर वास्तविकता में 33 फीट ही चौड़ाई है और लंबाई इसकी 250 है, तो उसमें 10 फीट का मेरा रूम आ गया और 240 फीट टोटल इसकी एक्चुअल लंबाई है। ठीक है, इसमें 4 लाइन आपको दिख रही होगी पानी की है जो कि नीचे रखी हुई है। और अभी फीडिंग जो है उसमें पूरा मैनुअल था, किंतु अब जो है फीडर इसमें भी ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि पहले यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि पहले इसकी हाइट, इसका निर्माण मैं 2021 की शुरुआत में करवा लिया था। ठीक है, उस समय जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी, तो उस समय मैंने क्या प्लान किया था इसको वास्तविकता में बनाने की। मैंने सोचा था कि ट्रैक्टर से ही मैं जो है बुरा था, क्योंकि लेबर की सब जगह सभी को समस्या ही है। तो मैंने प्लान किया था कि ट्रैक्टर से ही मैं जो है पूरी साफ़ सफाई करूँगा। किंतु मैंने 3 साल की जब फार्मिंग की, तो 3 साल की फार्मिंग में मुझे जो अनुभव हुआ ये कि पंखे ज़्यादा चलते हैं और फार्म जल्दी ठंडा नहीं होता और ब्रूडिंग में भी हमें जो है ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ रही थी। तो मैंने इस बार जब मैंने फाइनली जब अपडेट करने का प्लान किया कि मुझे ऑटोमेटिक फीडिंग लाइन लगाना है, साइड में दीवार लगाना है, तो फिर मैंने सोचा इसकी हाइट में इसको कम कर दूं। तो इसकी हाइट जो है मैं देख ली करीब 7 फीट के आसपास जो है इसकी हाइट बची हुई है। मैंने ऊपर से डाउन करवा के हाइट इसकी कम करवा दी। ठीक है, अब इसमें जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा होगा, ये साथ ये यहाँ पे कलर का पर्दा आपको दिख रहा होगा, 500 GSM का पर्दा लगा हुआ था। ठीक है, तो मैंने अब उसको हटा के और यहाँ पे SCC ब्लॉक की पूरी जुड़ाई करवा दी। देखिए, अभी इसमें बीच में लेंटर आएगा, लेंटर डालने के बाद में फिर इसकी हाइट ऊपर कर देंगे। ठीक है ना, तो ये मेरा काम मैंने इस फार्म के अंदर मैंने किया है। ठीक है, अब इस फार्म को जो बनाने में मैंने जो अच्छा काम जो किया था वो ये था कि ज़मीन से ऊंचाई इसकी मैंने एग्जैक्ट 3 फीट ली थी, किंतु साइड में फिर मैंने और मिट्टी डलवा दी तो 1 फीट मिट्टी डल गई। नहीं तो वास्तविकता में इसकी जो टोटल ऊँचाई थी ज़मीन से इस फार्म की ऊंचाई 3 फीट थी। तो जिसके कारण मुझे हमेशा जो फ़ायदा मिलता है वो ये है कि इस फार्म में मुझे लीटर रेकिंग कम से कम करनी होती है और मतलब मेरा लीटर ख़राब भी कम होता है। ठीक है, तो ये क्योंकि ज़मीन की जो सीलन है वो फार्म के अंदर नहीं आती, ये सबसे मैंने अच्छा इस फार्म में किया। मतलब 3 फार्म, तीसरा फार्म जब बनाया तब मुझे इतना मतलब सुधार हुआ मेरे फार्म बनाने के तरीके में कि मैंने फार्म की हाइट अच्छी ली। ठीक है, खैर वो अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग रहा होगा। तो ये हो गया। ठीक है, अब इस फार्म में जो है मैं यहाँ पे टोटल 6 एग्जॉस्ट फैन लगाऊंगा और पहले इसमें 36 फीट कूलिंग पैड लगा हुआ था, इसमें भी मैं इसको जो बढ़ा के टोटल 40 फीट लगा रहा हूँ। अब उसका भी मैं कारण बता दूं कि इस बार की गर्मी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी थी। हमारा जो स्टैंडर्ड था 5 साल पुराना स्टैंडर्ड था, हम कितना कैलकुलेशन कर रहे थे, किंतु अब कैलकुलेशन पूरी तरीके से बदल गया है। ठीक है, तो मैंने पहले जो 36 फीट कूलिंग पैड था मैंने दोनों साइड 4-4 फीट और बढ़ा दी, टोटल 40 फीट कूलिंग पैड कर दिया। दोनों टोटल 80 फीट कूलिंग पैड पूरे फार्म में लगेगा। ठीक है, उत्तर और दक्षिण दिशा में। ठीक है, अधिकतर फार्मर भाई जो कमेंट करते हैं कि हम उत्तर दक्षिण दिशा में लगा सकते हैं, बिल्कुल उत्तर दक्षिण दिशा में भी लगा सकते हैं और यू टाइप भी आप जो है लगा सकते हैं, जिसको हम सी टाइप भी अधिकतर बोलते हैं। ठीक है ना, मेरे 6 एग्जॉस्ट फैन ये आपको दिख रहे होंगे, आप रखे हुए हैं। ये कुछ नए फैन है, इनके स्पेसिफिकेशन वगैरह मैं सब आपको जरूर शेयर करूँगा लगाने के बाद में। और उसके बाद में जब चूँकि आपको उधर दिख रहे होंगे मेरे बॉक्स फैन लगे हुए हैं और वो हैमर फैन है। ठीक है ना, ये रेड ब्लेड में है और इसको हम मल्टी फैन टाइप हम इसको बोल सकते हैं। एक्चुअली मल्टी फैन नहीं है। ठीक है ना, तो मल्टी फैन टाइप हम इसको बोल सकते हैं और 3 ब्लेड वाले हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा पास में भी बता दूं, ये देखिए ये 3 ब्लेड वाले हैं। ठीक है ना, ये 3 ब्लेड वाले हैं। इसमें 1.5 HP की मोटर लगी हुई, इसमें 3 फेस सिंगल फेस दोनों आती है। ये मेरी मोटर है 3 फेस की है। ठीक है ना, तो ये फैन जब इंस्टॉल होंगे, जब इसका परफॉर्मेंस मिलेगा तो मैं थोड़ा स्पेसिफिकेशन वगैरह सब बताऊंगा आपको, जरूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इंसुलेशन सीट, मतलब मैं यहाँ पे फॉल सीलिंग में इंसुलेशन सीट लगा रहा हूँ। अब जो इंसुलेशन सीट है ये है 8 mm की इंसुलेशन सीट, बेस्ट क्वालिटी की 8 mm की इंसुलेशन सीट है। इससे फार्म का टेम्परेचर बहुत जल्दी मतलब 5 डिग्री का डिफरेंस तो ये खुद ही कर देगा। उसके बाद में फिर हमारे जो इक्विपमेंट है वो कर देंगे। ठीक है, तो इस फार्म में टोटल ये हो गया एग्जॉस्ट फैन के बारे में। कूलिंग पैड के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है और निपल ड्रिंकिंग सिस्टम जो टोटल 4 लाइन लगी हुई है। अब यहाँ पे मैं 3 लाइन दाने की भी मैं इसमें लगा रहा हूँ। अभी तक मैनुअल फीडिंग मेरा चल रहा था। ठीक है ना, और मेरा जो है सिमरन फार्म कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी तक चल रही थी। ठीक है, इसके बाद में फिर अब मैं सब सेट रेडी हो जाएगा, उसके बाद में अपडेट करूँगा कहाँ पे मुझे कौन सी कंपनी के साथ में मुझे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आगे बढ़ाना है या किस कंपनी के साथ में मुझे रहना है। ठीक है, अब इसके साथ में जो मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि हाइट बढ़ाने के साथ में यहाँ पे मैंने एक और जो पाइप का वेल्डिंग करवाया है आपको, ताकि फार्मर भाई बार बार जो सवाल करते हैं कि देखिए एक प्रकार से जो ऊपर फार्म बना हुआ है वैसा वैसा फ्रेम मैंने नीचे भी करवाया है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए आप सही से दिखेगा। ठीक है,
इसको इस प्रकार से मैंने करवाया। मैं क्या करूँगा, जब इंसुलेशन सीट इस प्रकार से डलेगी तो यहाँ से साइड से निकाल के यहाँ पे जो है मैं मतलब स्क्रू वगैरह करवा दूँगा, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें बताने का मतलब ये आप देख सकते हैं कि जो भी फार्मर भाई अपने फार्म को अपडेट कर रहा है तो 2-3 चीज़ें इस प्रकार से देखिए। पाइप ऊपर जो कैंची बनी हुई, कैंची के नीचे मैंने 1.5 बाय 1.5 का 10 से 12 किलो वजन में पाइप लिया है और इस पाइप के ऊपर ही जो मेरी फीडिंग लाइन भी आएगी और इसी के ऊपर मेरा निप्पल ड्रिंकिंग सिस्टम भी वेल्ड होके आ जाएगा, ठीक है। इसमें विंच सिस्टम वगैरह पूरा मुझे करवाना है। तो दोस्तों इस फार्म में मैंने जो फाइनली जो आप क्या क्या अपडेशन किया है, अब टोटल कितना खर्चा आएगा जब लास्ट में जब मैं आपको एनालाइज करूँगा सभी खर्चे में जो लिख रहा हूँ, ताकि मुझे बताने में आसानी रहे। फार्म तो पूरा पहले से बना हुआ था, 2021 में मैंने कंप्लीट कर लिया था। अब 2024 में फाइनली मैं इसको बहुत अच्छा रूप दे रहा हूँ, वो 2024 की गर्मी के हिसाब से देखते हुए। अभी पर्दे में बहुत बढ़िया चल रहा था, किंतु 2-3 चीज़ें, एक तो तूफान के चलते मुझे बार बार नुकसान हुआ था, जैसे पीछे के सीमेंट चादरें उड़ गई थी, दरवाज़ा टूट गया था। मतलब ये 2-3 चीज़ें तो दुर्घटना मेरे 2-3 बार मेरे साथ हो चुकी। तो फिर इस बार फाइनल प्लान किया दीवार से ही कर दो, पैक कर दो। इसमें मैं कोई विंडो वगैरह नहीं रख रहा हूँ, उसका भी मैं कारण पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, अभी मैं बता देता हूँ कि विंडो नहीं रखने का कारण ये है कि जब ओपन फार्म होता है तब तो बहुत सारी मोर्टेलिटी हो जाती है, तो छोटे छोटे 2-2 फीट का भी विंडो रख देंगे तो इमरजेंसी में कुछ खास परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलना है। हाँ, आपको जो मतलब इस प्रकार के एक्सीडेंट से बचने के लिए आपको सतर्क रहना है, आपको खुद थोड़ा बहुत मतलब इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज होना चाहिए, ताकि क्योंकि देखिए अगर फार्म में कुछ भी होगा तो इंस्टेंट कौन पहुंचेगा, पहले फार्मर पहुंचेगा। अब फार्मर को ही कुछ नहीं आता है तो इमरजेंसी कंडीशन में कोई भी कंपनी का आदमी हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रिशियन वो आएगा, समय लगेगा, तब तक तो बहुत कुछ नुकसान हो चुका हुआ। अगर ब्रॉयलर फार्मिंग में आपको सफल होना है, स्पेशली अगर इसी फार्मिंग में, और पूरा फार्म अगर आप एयर टाइट पूरा क्लोज इसी हाउस अगर बना है, तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको रखना है कि इमरजेंसी कंडीशन में आपको 2-3 चीज़ ध्यान रखना है। नंबर 1, आपको कूलिंग पे गीला होता रहे और आपके एग्जॉस्ट फैन चलते रहें। दाने की लाइन एक दिन नहीं चलेगी, चलेगा। पानी 2-3 घंटे 4 घंटे बड नहीं पिएंगे तो भी चलेगा, किंतु जो मेन चीज़ें हैं कि 10 मिनट 15 मिनट में हमें नुकसान दे सकता है, वो है कूलिंग पैड और वो है हमारा एग्जॉस्ट फैन। तो इसके लिए मैंने जो है जनसेट भी लिया है। नया जनसेट मेरा जो है 1 हफ्ते में आ जाएगा। 58 kV का जो नया जनसेट है, किर्लोस्कर कंपनी का है और अपडेट मॉडल है, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ से यहीं से आपको मेरा दूसरा भी फार्म दिख रहा होगा। ये उसका मतलब दीवार का काम पूरा हो चुका है, बस अब उसके अंदर जो है एक लाइन पानी की ओर बढ़ाना है, एक दाने की लाइन और बढ़ाना है, वो बढ़ा के और फिर उसमें फाइनल फॉल सीलिंग का काम मेरा चलेगा। तो दोस्तों जो भी जानकारी इस फार्म से संबंधित जो भी जानकारी होगी मैं कंटिन्यू आपको देता रहूँगा। ये आप देख सकते हैं, ये इंसुलेशन सीट है, ये फ़ैन है, ये सब अब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बारे में मैं कोशिश करूँगा डेली मैं आपको वीडियो बताता रहूँ, ताकि आपको फार्म में मैं नया क्या कर रहा हूँ और आपको किस प्रकार से करना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, मुझे अनुभव है और इसलिए मैं आपको बता पाता हूँ, तो मेरे अनुभव से आप सीख सकते हैं कि हाँ आपको किस प्रकार से काम करना है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।